आगे अगर बात करें तो ग्लोबलाइजेशन के अगर कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहे हैं आप, तो ये हमेशा ध्यान में रखिए कि एक जैसी पॉलिसीज भले ही दुनिया में बनाई जा रही हों, लेकिन उनका इफ़ेक्ट एक जैसा दुनिया में नहीं हो रहा। वही पॉलिसी कहीं पर सक्सेस है और वही पॉलिसी कहीं पर फेल है। ये वहाँ के लोगों की मानसिकता पर डिपेंड करता है। भाई करप्टेड लोग हैं तो उन्हीं पॉलिसियों में लूपहोल ढूंढते हैं, चोरी कैसे की जाए ये ढूंढते हैं, और अच्छे लोग हैं तो उसको फॉलो करते हैं, तो उससे डेवलपमेंट होता है। तो एक जैसा रिजल्ट नहीं देती वो पॉलिसीज़। ग्लोबलाइजेशन जो है सिमिलर इकोनॉमिक पॉलिसीज अडॉप्ट करता है, पूरे वर्ल्ड में करता है, लेकिन वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में इसका इफेक्ट डिफरेंट है। ये बहुत क्रूशियल है कि हम अटेंशन पे कर रहे हैं स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में। सिंपल जनरलाइजेशन की तरह की जगह हम जो है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, लेकिन परिणाम जो देखने में आ रहा है वो ये है कि अलग सेम पॉलिसीज़ के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग है, डिफरेंट इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर रही हैं सेम पॉलिसीज़। अब अगर इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की बात करो तो इससे क्या है, इंटेंस डिवीजन हुआ है ओपिनियंस का पूरी दुनिया में। क्या जो सोशल वेलफेयर से कनेक्ट हैं, जो लोगों के लिए जस्टिस के लिए वरीड हैं, उनको लग रहा है कि स्टेट अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहा है। पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कि स्टेट ने बहुत सारे काम किसको दे दिए हैं, प्राइवेट सेक्टर को दे दिए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो सोशल वेलफेयर करने वाले लोग हैं उनको ये लग रहा है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इकोनॉमिक प्रोसेस में सरकारें अपने कदम पीछे खींच रही हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे हट रही हैं जिम्मेदारियों से। दे पॉइंट आउट दैट इट इज़ लाइकली टू बेनिफिट ओनली अ स्मॉल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, और इसका बेनिफिट बहुत छोटे लोगों को, छोटे ग्रुप को मिल रहा है। छोटे ग्रुप मतलब रिच लोगों का ग्रुप, जिनके नंबर्स बहुत कम है, उनको तो फ़ायदा मिल रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ायदा मिल रहा है, फैक्ट्री ओनर्स को फ़ायदा मिल रहा है, बाकी लोगों को इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। बहुत कम लोगों को इनका फ़ायदा मिल रहा है, ज़्यादातर लोग इनके फ़ायदों से दूर रह रहे हैं। अब जो लोग सरकार के भरोसे बैठे हैं, जो लोग पुअर हैं, जिनने सोच के रखा है कि जॉब सरकार देगी, वेलफेयर सरकार करेगी, हेल्थ का जिम्मेदारी सरकार की है, सैनिटेशन की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, ऐसे लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी सोशल सेफ्टी जो है कमज़ोर हो रही है। सरकार को उन्हें जो सोशल सेफ्टी देनी चाहिए वो नहीं दे रही, जिससे ग्लोबलाइजेशन के निगेटिव इफ़ेक्ट्स मिनिमाइज हो जाएं, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। लोग सरकारों पर आरोप लगा रहे हैं कि उद्योगपतियों के हाथ में सरकारों ने खुद को बेच रखा है, जिसकी वजह से जो सोशल सेफ्टी नेट है गवर्नमेंट का वो कमज़ोर हो रहा है, जिससे नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं। सरकार इनको कम कर सकती है, लेकिन सरकार इसके लिए काम नहीं कर रही, और इसका सबसे ज़्यादा जो लॉस हो रहा है वो इकोनॉमिकली वीक लोगों को हो रहा है। मेनी मूवमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फील दैट सेफ्टी नेट्स आर इनसफिशिएंट और अनवर्केबल, और पूरी दुनिया में लोग ये फील कर रहे हैं कि जो बेरोज़गार लोग हैं, अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उनके लिए सेफ्टी नेट्स जो गवर्नमेंट को देने चाहिए वो गवर्नमेंट नहीं दे रही है। इसीलिए तुम देख रहे हो कि सरकारें फ्री राशन, है ना, पेंशन, फ्री एजुकेशन और ये सब स्कीमें इसीलिए चला रही है क्योंकि बार बार सरकारों पर ये आरोप लगा रहे हैं कि गरीबों को बचाने के लिए सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए नहीं कर रही हैं, बल्कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से सब कुछ इन्होंने जो है इंडस्ट्रियलिस्ट को सौंप रखा है, व्यापारियों को सौंप रखा है वर्ल्ड। अब लोगों को क्या लग रहा है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से सबसे ज़्यादा जिनको दिक्कत आ रही है वो पुअर लोग हैं, वो गरीब लोग हैं, वो डाउन ट्रोडन लोग हैं, और वो गरीब देश भी हैं, और गरीब देश में भी सबसे जो गरीब है वो सबसे ज़्यादा उनके ऊपर निगेटिव इफेक्ट हो रहा है ग्लोबलाइजेशन का। और इसकी वजह से कुल मिलाकर के जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये रिकोलोनाइजेशन है वर्ल्ड का। पहले यूरोपियन कंट्रीज ने दुनिया में कब्जा करा था, अब एमएनसीज दुनिया में कब्जा करेंगी, मल्टीनेशनल कंपनीज दुनिया में
कब्जा कर लेंगी, उनके रिसोर्सेज पर कब्जा कर लेंगी, वो कॉलोनाइजेशन कर देंगी। एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम लोग फिर से गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। ये बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का कहना है, नेगेटिव इफेक्ट देख करके, क्योंकि पुअर पीपल के लिए सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं, ऐसा उनका। और जो इसके फेवर में हैं वो लोग कहते हैं कि देखो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ का जनरेशन हो रहा है, सभी सेक्शन की वेलबींग के लिए काम किया जा रहा है, लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है वो ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट उठा रहा है, उसको फ़ायदा हो रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है। कुल मिलाकर के ग्लोबलाइजेशन जो बेस्ट से बेस्ट कर सकता है वो कर रहा है। इसके इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। दिस वुड बेनिफिट द होल वर्ल्ड, और इसका बेनिफिट जो है पूरी दुनिया को मिल रहा है, पूरे संसार को इसका बेनिफिट मिल रहा है। दे आल्सो आर्ग्यू that economic globalization is inevitable and it is not wise to resist the march of history। और बोले इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, अब इतिहास में जाकर के हम इसकी खिलाफत नहीं कर सकते कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कॉलोनाइजेशन हुआ और ये सब ये बहाने हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। मोर मॉडरेट सपोर्टर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन से दैट ग्लोबलाइजेशन प्रोवाइड अ चैलेंज दैट कैन बी रिस्पॉन्डेड टू इंटेलिजेंटली विदाउट एक्सेप्टिंग इस अनक्रिटिकली। और बोले ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा चैलेंज है, जो इसके समर्थक है वो कहते हैं कि अनक्रिटिकली इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और जो चैलेंज है उनसे हम इंटेलिजेंटली निपट भी सकते हैं। इंटेलिजेंट तरीके से उनका हम सामना करके ग्लोबलाइजेशन को जो है के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उनका सामना कर सकते हैं। व्हाट हाउएवर कैन नॉट बी डिनाइड इज द इंक्रीज्ड मोमेंटम टुवर्ड्स इंटरडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन बिटवीन गवर्नमेंट्स। और आज पूरी दुनिया की जो इंटरडिपेंडेंस बढ़ी है, जो गवर्नमेंट के बीच में इंटीग्रेशन हुआ है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, अब उसको कम नहीं किया जा सकता। आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी एक दूसरे के भरोसे चल रही है। कोई पेट्रोल दे रहा है, कोई टेक्नोलॉजी दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये वर्ल्ड वाइड कल्चर हो गया है। अब पूरी इकोनॉमी किसी एक देश के भरोसे नहीं चलती, आज सारे देशों की इकोनॉमी पूरी दुनिया के भरोसे चल रही है। एंड ऑर्डिनरी पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और जो ऑर्डिनरी पीपल है ना, वो भी इंटीग्रेट हो रहे हैं, गवर्नमेंट्स भी इंटीग्रेट हो रही हैं, बिजनेस भी इंटीग्रेट हो रहा है। कुल मिलाकर के ग्लोबलाइजेशन सबको इंटीग्रेट करने का काम कर रहा है। कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस में जो है ना, ग्लोबलाइजेशन ने सिर्फ इकोनॉमी को ही नहीं बदला, ग्लोबलाइजेशन ने सिर्फ पॉलिटिक्स को ही नहीं बदला, ग्लोबलाइजेशन ने हमें भी बदला है। आज हम जो खा रहे हैं, ठंडा मतलब कोका कोला है ना, ठंडा पानी नहीं होता, ठंडा दही नहीं होता, ठंडा मट्ठा नहीं होता, ठंडा मतलब क्या होता है, कोका कोला होता है। यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज ने हमारा जो माइंडसेट बदला है ना। आज हमें लगता है कि ठंडा नहीं पिया तो ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, बेकार है ज़िंदगी। आज हमें लगता है कि ये जो मॉडर्न लोग, सो कॉल्ड मॉडर्न, वैसे कपड़े पहन रहे हैं, अगर हमने नहीं पहने तो इंसान होना बेकार है, फिर तो हम जानवर जैसे हो गए। कुल मिला करके हमारा रहन सहन, हमारा खान पीन, हमारा बोलचाल, हमारी कल्चर, हमारी ट्रेडिशन, सब पर ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है। आप सबका पहनावा बदला है कि नहीं बदला? आप सबका खान पीन बदला है कि नहीं बदला? है ना, पिज्ज़ा बर्गर हम लोगों ने तो नहीं खाया अपने बचपन में, है ना, लेकिन अब यूज़ करना पड़ता है कभी कभी। तो कुल मिलाकर के इफ़ेक्ट्स हैं, हमारी डेली लाइफ में इफ़ेक्ट्स आए हैं, हमारे सोचने का तरीका बदला है। आज जो कार्यक्रम हम देखते हैं, हमारे बचपन में देखते थे क्या? हमारे बचपन में तो कॉमिक्स पढ़ते थे, आजकल आप लोग कार्टून देखते हो, छोटे बच्चे। इसके अलावा हॉलीवुड मूवीज़ जानते ही नहीं थे हम तब। हमारे बचपन में कोई नहीं जानता था हॉलीवुड मूवीज़ क्या है ना। लेकिन आजकल का बच्चा कहता है यार हॉलीवुड मूवीज़ में तो मज़ा ही नहीं आता, हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं। यानी कि हर चीज़ को इफेक्ट किया है। हम क्या खाते हैं, हम क्या पीते हैं, हम क्या पहनते हैं और हम क्या सोचते हैं, ये भी कौन तय करता है? पूरा ग्लोब तय करता है। ये मल्टीनेशनल कंपनीज तय करती हैं। मैं कहीं पढ़ रहा था कि मल्टीनेशनल किसी कोल्ड ड्रिंक कंपनी का एक जो मैनेजर था, वो अपने लोगों को कह रहा है सेल बढ़ाने के लिए कि देखो कुछ ऐसा करो, हमारा कंपटीशन बोले दूसरी कोल्ड ड्रिंक कंपनियों से नहीं है, हमारा कंपटीशन किससे है? हमारा कंपटीशन पानी से है।
लोग जब पीने को मांगे तो पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक मांगे। क्या करें लोग? पीने की जगह पानी जो पीते हैं, पानी की जगह लोग कोल्ड ड्रिंक पिए तो हम ज़्यादा सफल हो जाएंगे। यानी कि इस हद तक हमारी मानसिकता को बदलने की कोशिश की जा रही है कि अगर प्यास लगे तो ठंडा पानी न पी के लोग कोल्ड ड्रिंक पिए, जिससे क्या होगा? उनकी सेल बढ़ेगी। समझ रहे हो? और पानी भी, मेरे बचपन में कभी हम लोग सफ़र पे जाते थे तो घर से बोतल का पानी भर लेते थे। ये स्टेशन पर उतरे और वहाँ बोतल में पानी भर लिया। पहली बात तो बोतल बिकती नहीं थी स्टेशनों पे और बाज़ारों में। आजकल तो घर से चलते भी है तो अरे 20 रुपए की बोतल के लिए हम घर से बोतल टांग के ले जाएगा। मम्मी पापा ने कहा तो डांट दोगे आप उनको और बिस्लेरी खरीद के पियोगे। तो ये क्या है? दिस इज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है कि पानी भी खरीद के पिएंगे, पानी न पी के कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, है ना। और फूड हैबिट्स बदल गई। बोले हमें तो चाइनीज अच्छा लगता है, कोई कह रहा हमें वेस्टर्न फूड अच्छा लगता है। ये किसकी वजह से? दिस इज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन अवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में ये ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है कि लोगों को लगता है कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया तो ज़िंदगी बेकार है, शराब नहीं पी तो ज़िंदगी बेकार है, पिज्ज़ा नहीं खाया तो ज़िंदगी बेकार है। वो सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी के लोग जो पहन रहे हैं वो हमने नहीं पहना तो ज़िंदगी बेकार है। दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन अवर डेली लाइफ। हमारा खान पीन बदल गया, हमारा पहनावा बदल गया, हमारी सोच बदल गई। आज हम जो सोचते भी हैं वो अपने दिमाग से नहीं सोचते, वो कंपनीज हमको सोचवाती है कि ये सोचो, वही हम सोचते हैं। वो हमारे मन में थिंकिंग डालती हैं, आइडियाज़ डालती हैं। आज आइडियाज़ जो आ रहे हैं वो ग्लोबल आइडियाज़ हैं, वो कंपनियों के डाले हुए आइडियाज़ हैं। इसलिए बोले बिना कैलकुलेटर के काम नहीं होगा, कुछ नहीं करना लेकिन लैपटॉप दिला दो पापा। पढ़ना लिखना नहीं है, टाइम पास करना है उससे। एसी लगा दे हम लोग सोने के लिए। तो ये क्या है? ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है। ग्लोबलाइजेशन ने हमारी सोच तक को बदल दिया। इट डज सो बिकॉज ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू द राइज ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर और व्हाट इज कॉल्ड कल्चरल होमोजेनाइजेशन। अब कल्चर भी बदल गई हमारी, हम एक ग्लोबल कल्चर की तरफ पढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया की एक कल्चर हो गई है, इसको कल्चर होमोजेनाइजेशन कहा जा रहा है। द राइज ऑफ द यूनिफॉर्म कल्चर इज नॉट द इमरजेंस ऑफ अ ग्लोबल कल्चर। और यूनिफॉर्म कल्चर से ग्लोबल कल्चर का राइज नहीं हो रहा, इसके चक्कर में दुनिया की बहुत सारी कल्चर्स गायब हो रही हैं। तो एक ही कल्चर बचेगी? तो ये कल्चर का डेवलपमेंट है कि कल्चर्स का डिग्रेडेशन है? ये कल्चर्स का डिग्रेडेशन है। हजारों कल्चर मर्ज हो जाएंगी किसी एक कल्चर में, बाकी सारी कल्चर्स क्या हो जाएंगी? खत्म। फूड हैबिट्स खत्म, क्लॉथिंग खत्म। अभी आपको सैकड़ों वाद्य यंत्र ऐसे आते जो दिखाए जाए तो आपको लगेगा ये क्या है, जानते नहीं आप उनके बारे में। हम नहीं जान पाएंगे, क्यों? यूज ही नहीं कर रहे उनका, हम लोग छोड़ते जा रहे हैं, उनसे दूर जा रहे हैं। What we have in the name of global culture is the imposition of Western culture on the rest of the world। और आज ग्लोबल कल्चर के नाम पर हमारे ऊपर जो चीज़ इम्पोज की जा रही है वो क्या है? दैट इज वेस्टर्न कल्चर। ये ग्लोबल कल्चर नहीं है, ये वेस्टर्न कल्चर है। ग्लोबल कल्चर तो वो है कि हर क्षेत्र में अपनी अपनी कल्चर को डेवलप किया जाए, तो वो होगी ग्लोबल कल्चर। जहाँ जाओ अलग कल्चर, अलग ट्रेडिशन, अलग पहनावा, अलग खान पीन। कुछ सालों के बाद क्या होगा? जहाँ जाओ सब जगह एक जैसा, वैसे कपड़े सब पहनेंगे, वैसी भाषा सब बोलेंगे, है ना। तो फिर घूमने जाने का भी मजा नहीं रहेगा। ये तो एक तरीके से ग्लोबल कल्चर का मतलब क्या है? वेस्टर्न कल्चर को थोपना है दुनिया के ऊपर। दिस फिनोमेना इज नोन एज द सॉफ्ट पावर ऑफ यूएस हेगेमनी। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अमेरिका जिस तरीके से दुनिया को इफेक्ट कर रहा है, या पावरफुल कंट्रीज दुनिया को जिस तरीके से इफेक्ट कर रहे हैं, आज दुनिया उसी ओर अपने आप चली जा रही है। द पॉपुलरिटी ऑफ अ बर्गर और अ ब्लू जीन्स, some argue has a lot to do with the powerful influence of the American way of life। आज बर्गर खाना या ब्लू जीन्स पहनना, जीन्स नहीं पहनी तो ऐसे लगता है जिंदगी में कुछ पहने ही नहीं। अरे बाप दादा पजामा पहन के मर गए, तुम कह रहे हो जीन्स नहीं पहनी तो कुछ नहीं किया, यानी कि वो सब मूर्ख थे, तुम ही सब में पैदा हुए हो। अभी तक सभ्यता नहीं थी क्या हमारे यहाँ? कुल मिला करके ये सीधा सीधा इफेक्ट है वेस्टर्न कल्चर का। अमेरिकन वे ऑफ लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। दस द कल्चर ऑफ द
Politically and economically dominant society leaves its imprint on the less powerful society. कुल मिलाकर के जो डोमिनेंट कल्चर है, जो पैसे वाले देशों की कल्चर है, पैसे वाले लोगों की जो सभ्यता है, वो लेस डेवलप्ड पुअर लोगों के ऊपर अपनी छाप छोड़ते हैं। आपको कोई कॉपी क्यों नहीं कर रहा? ये फिल्म स्टार आपको कॉपी कर ले, ये कुर्ता धोती वाले गांव के लोगों को क्यों नहीं वो कॉपी कर ले रहे? हम उनको क्यों कॉपी करें? क्यों? क्योंकि वो डोमिनेंट हैं, वो पैसे वाले हैं, है ना, उनके पास चीज़ें हैं आपको इन्फ्लुएंस करने की, आप उनको इन्फ्लुएंस कर ही नहीं पा रहे। यू आर इन्फ्लुएंस्ड, दे आर इन्फ्लुएंसर, वो इन्फ्लुएंसर हो गए हैं। हो सकता है ज्ञान आपको उनसे ज़्यादा हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी फील होती है उनको देख करके। ये मानसिकता हमारे दिमाग में जो डाली गई है ना, यही है कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये ग्लोबलाइजेशन का कल्चरल कॉन्सिक्वेंस है। एंड द वर्ल्ड बिगिंस टू लुक मोर लाइक द डोमिनेंट पावर विशेष इट टू बी। और आज पूरी दुनिया डोमिनेंट होना चाहती है, इसलिए हम उसी धारा में बहना चाहते हैं जिस धारा में सब बह रहे हैं, जिससे हमको कोई इन्फीरियर नहीं कहे, जिससे हमको कोई डिफरेंट नहीं कहे, जिससे हमको कोई अलग नहीं कहे। अरे अलग होने में तो पहचान है भाई, सब एक जैसे हो जाएंगे तो फिर अलग पहचान कहाँ रह जाएगी बताओ? उस दिन भी मैं बात कर रहा था कि नकल करोगे किसी की तो नकली कहलाओगे, अपनी अलग पहचान बनाओ ना, कुछ स्पेशल दिखो, है ना। सब एक जैसे ही हो जाएंगे तो फिर आपकी पहचान कहाँ रह जाएगी? आप उस पहचान में खो जाएंगे जिसमें करोड़ों लोग खोए हुए हैं। तो कुल मिलाकर के उसमें खो नहीं तो ज़्यादा अच्छा है। दोज हू मेक दिस आर्ग्यूमेंट ऑफन ड्रॉ अटेंशन टू द McDonaldization of the world with cultures seeking to buy into the dominant American dream। बोले मैकडोनाल्ड जो कंपनी है ना, उसकी तरफ बढ़ना, उसके प्रोडक्ट्स को खरीदना, तो पूरा अमेरिकीकरण हो रहा है हर चीज़ का। दिस इज डेंजरस नॉट ओनली फॉर द पुअर कंट्रीज बट फॉर द होल ऑफ ह्यूमैनिटी। ये सिर्फ गरीब देशों के लिए और गरीब लोगों के लिए खतरनाक नहीं है, ये संपूर्ण मानवता के लिए खतरनाक है। मानवता खत्म हो रही है, अलग अलग कल्चर, ट्रेडिशंस, लैंग्वेज क्या हो जाएंगी? एक समय आएगा सब खत्म, सब एक ही जैसे भाषा बोलेंगे, एक ही कल्चर में रहेंगे, तो ये जो डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स है ना, वो खत्म हो जाएगी। गुलदस्ते में एक ही रंग के फूल होंगे, फिर ये सैकड़ों तरीके के फूल से बाग सुंदर दिखता है कि एक तरीके के फूल से सुंदर दिखता है ना। तो उन सबको हम खत्म करके बस एक जैसा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे बायोडाइवर्सिटी खत्म हो गई ना, ऐसे ही कल्चरल डाइवर्सिटी भी खत्म हो जाएगी। अभी तक तो ये वेस्टर्न कंट्रीज दुनिया भर में बायोडाइवर्सिटी खत्म कर रहे थे, डिफॉरेस्टेशन करके, नेचुरल डिजास्टर करके। अब ये कल्चरल डाइवर्सिटी को भी ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, एक कल्चर थोप कर हमारे ऊपर। ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए नुकसानदायक है, फॉर इट लीड्स टू द श्रिंकिंग ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ द एंटायर ग्लोब। पूरी दुनिया में एक जैसे कल्चरल हेरिटेज में सिंक होते जा रहे हैं हम, एक जैसी सभ्यता, एक जैसी संस्कृति की तरफ बढ़ करके जो है ना, हम चीज़ों को ख़त्म करते जा रहे हैं। यानी कि वही इफेक्ट्स निगेटिव हैं जो हमारी चॉइसेस को रिड्यूस करते हैं। अगर कल्चरल इन्फ्लुएंस की वजह से हमारी चॉइसेस बढ़ती हैं, हम ज़्यादा भाषाएं सीखते हैं, अलग अलग सभ्यताओं को सीखते हैं, अलग अलग कल्चरल ट्रेडिशंस के साथ हमारा एनकाउंटर होता है, तो ग्लोबलाइजेशन अच्छा है। रिड्यूस नहीं करे चीज़ों को, ये क्या करे? बढ़ाए। आप जर्मन सीख लो, फ्रेंच सीख लो, है ना, और तमाम दुनिया भर की लैंग्वेज सीख लो, अलग अलग हैबिट सीख लो, फूड स्टाइल सीख लो, तो अच्छा है। लेकिन सिंक हो जाए तो खराब है। तो कुल मिलाकर के कल्चर्स जो है ना, सिंक नहीं होनी चाहिए। नई नई चीज़ें सीखो, लेकिन पुरानी चीज़ों को भूलो नहीं, छोड़ो नहीं।